जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी ट्रांसिट कैंप्स मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप भर्ती 2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी रिटर्न में दे दी गई है। आप यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि ये भर्ती जो कंडक्ट कर रहा है वो इंडियन आर्मी कर रहा है। और ये आपकी निकाली गई है ट्रांसिट कैंप्स मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप मूवमेंट फॉरवर्डिंग डिटैचमेंट, इसके लिए निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, इनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब कुछ कैंडिडेट इस तरह की जब भर्ती निकलती है उनमें ये सवाल पूछते कि क्या हमको इसमें वर्दी मिलेगी, तो आपको इसमें वर्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिविलियन वैकेंसी है। इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हो ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसीज। तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि आपको इन पोस्ट पर, किसी भी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाने के बाद में वर्दी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपका MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई वाला के लिए पद है, जो कि टोटल 10 पद है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। और इसके अलावा बात करें सैलरी की, तो इस पोस्ट पर आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200, साथ ही आपको 1,800 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता देता हूँ। तो आप लोग ये जो फॉर्म भर पाएंगे वो 29 जनवरी 2022 से लेकर के 18 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। फॉर्म भरने का प्रोसेस ऑफलाइन रहेगा। अभी आप यहां पर मुझे बता दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊं, और आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब जो आपकी अन्य पोस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। MTS के अलावा इसमें वाशरमैन की पोस्ट है। इसके लिए टोटल 3 पद है। किस कैटेगरी में कितने हैं वो आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। मैथ्स वेटर के लिए आपके 6 पद है, जो कि UR यानी कि जनरल के लिए। अगर आप जनरल के अलावा अन्य कोई कैटेगरी से है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जनरल वाले किसी अन्य कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाते, बट जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट है वो जनरल में अप्लाई कर पाते हैं। मसालची के लिए यहाँ पर 2 पद है। कुक के लिए आपके 16 पद है, जिसमें कि जनरल के लिए 5, SC के लिए 4, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 2। फिर आता है हाउसकीपर, तो इसके लिए 2 पद है, और बार्बर के लिए भी आपके 2 पद है। कुल मिलाकर के आपके 41 पद निकाले गए हैं। तो यहां पर आपने वैकेंसी के बारे में जाना। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, ये आपकी 18 फरवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 18 फरवरी 2022 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अभी यहाँ पर दोस्तों आप क्वालिफिकेशन भी जान लीजिए। तो जो आपकी MTS सफाई वाला की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। डिजायरेबल रूप में आपको बोला है कि कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। यानी कि डिजायरेबल का मतलब तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंदर इसेंशियल यानी कि अनिवार्य क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। और डिजायरेबल का मतलब हो जाता है कि अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होगी तो आपको ऐसे में उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा महत्वता दी जाएगी जो कि सिर्फ 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। तो डिजायरेबल में आपसे कहा है कि आपके पास जो भी आपका सफाई वाला का ट्रेड है, इसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर सफाई वाला का एक्सपीरियंस कहां से बनवाए। तो आप अपने गांव का जो सरपंच है वहां पर बनवा सकते हैं। उन पर एक नोट पैड पर लिखवा लीजिए कि इसने यहां पर 1 साल तक सेवा की है सफाई वाला के रूप में, और हम इसकी वो देते हैं। और प्रधान की जो मोहर होती है वो लगवा लीजिएगा, और उस पर प्रधान की जो साइन है वो करवा लीजिएगा। वहां से आप इस साइन को आराम से इस सर्टिफिकेट को एक्सपीरियंस के बनवा पाएंगे।
इसी प्रकार से वाशरमैन की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको कहा है कि आपको मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ अच्छे से धोने आने चाहिए। मैस स्वेटर में आपसे 10वीं पास की योग्यता और जो मैस स्वेटर का काम है उसके अंदर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजाइनेबल रूप में मांगा है। मसालची में भी 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको कहा है कि जो मसालची के काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। कुक में 10वीं पास और साथ ही कहा है कि आपको इंडियन कुकिंग की जो नॉलेज है वो अच्छे से आनी चाहिए। हाउस कीपर में भी 10वीं पास की योग्यता और अलग से आपको ये बोला है कि आपको जो बार्बर है उसका यहाँ पर ये बार्बर की और जो हाउस कीपर की क्वालिफिकेशन है वो एक ही इसमें दी गई है। तो बेसिकली ये है कि बार्बर में आपको बार्बर का काम आना चाहिए और बार्बर में बेसिकली आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो बार्बर का जो एक्सपीरियंस है वो आप किसी भी बड़े सैलून से बनवा सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया है। एप्लीकेशन फीस आपको कोई नहीं देनी है किसी भी कैटेगरी से, बस जो खर्च आएगा आपका ऑफलाइन फॉर्म को सेंड करने में, जो पेपर प्रिंट करने पड़ते हैं वो, तो बस वही खर्च आपका होने वाला है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 10th लेवल का होने वाला है, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल 10th क्लास में रहता है उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और जो आपका रिटन टेस्ट है और प्रैक्टिकल टेस्ट है ये आपको दिल्ली कैंट 10 यानी कि दिल्ली के अंदर होगा। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पैटर्न आपके सामने है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इन 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और उसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ड्यूरेशन आप जान चुके हो कि आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में एग्जैक्टली किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको इस फॉर्म को भरते समय पड़ेगी वो आप यहां पर देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपकी पोस्टिंग इन सभी लोकेशन पर होने वाली है, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, रायवाला, चंडीगढ़, पास्टोल, लेह, द्रास, श्रीनगर। तो ये वो सभी लोकेशन है जहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड करना होगा फिल करके और यहां पर आपने बेसिकली संपूर्ण जानकारी जान ली है। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म फिलअप के बारे में वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आते हैं तो ही मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें मैं आपको एक बार ये याद दिला दूं कि जरूरी डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10th की मार्कशीट। अगर आप SC ST OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं है तो बनवा लीजिए। 6 महीने से पुराना न होना चाहिए और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट चलेगा वो आपका सेंट्रल का चलने वाला है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल ही आप कर सकते हैं। आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का इस्तेमाल करना है और 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप आपको यहां पर इस फॉर्म के साथ सेंड करने हैं, जिन पर आपको आपका सेल्फ एड्रेस लिखना है और उनके ऊपर 5-5 रुपए के स्टाम्प आपको लगाने होंगे। तो ये थे जो आपके कुछ डाउट रह जाते हैं उनके बारे में जानकारी। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।